नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के तहत 25% उन बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिलता है जो या फिर तो EWS कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के तहत आते हैं, जिनके पास या फिर तो BPL कार्ड होता है या फिर उनके पास इनकम सर्टिफिकेट होता है, कम आय का जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, या फिर वे DG कैटेगरी के तहत आते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप के तहत, जिसमें वह बच्चे आते हैं जो या फिर तो अनुसूचित जाति से होते हैं SC कैटेगरी, या फिर अनुसूचित जनजाति से ST कैटेगरी, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलेयर OBC नॉन क्रीमिलेयर होते हैं, या फिर वे थर्ड जेंडर बच्चे होते हैं, या फिर HIV इफेक्टेड बच्चे होते हैं, और वह बच्चे भी RTE का हिस्सा होते हैं जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के होते हैं। तो आज RTE कैटेगरी के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन बच्चों को क्या सुविधाएं प्रदान करता है। जी हाँ, जिन बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालयों में हो जाता है RTE कैटेगरी के तहत, तो दाखिले के बाद इन बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, और इस दाखिले की प्रक्रिया के दौरान RTE बच्चों के विषय से संबंधित जो नियम होते हैं उनकी जानकारी मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूं। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि 5 मुख्य प्रावधान होते हैं RTE दाखिलों के बाद बच्चों को जो मिलते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा संचालित की जा रहे देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में। पहला, इन बच्चों से कोई भी फीस नहीं ली जाती है, इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती है जिनका दाखिला RTE एक्ट के तहत होता है। दूसरा, जो भी खर्चा इन बच्चों की पढ़ाई पर अभिभावक करते हैं, जैसे कि किताबों का खर्चा, कॉपियों का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, स्टेशनरी यानी कि पेन पेंसिल, या फिर वर्दी का खर्चा, या फिर आने जाने स्कूल पहुंचने और स्कूल से वापस घर पहुंचने का खर्चा, वह सारा जो खर्चा होता है, अगर अभिभावक सही और पक्के बिल स्कूल में जमा करवाते हैं और स्कूल के पास प्रॉपर फंड्स है, यानी कि स्कूल के पास भी फंड है, धनराशि है, तो वह स्कूल उन्हें रीइंबर्स कर देता है। जी हाँ, आपका सारा खर्चा जो आप बच्चों की पढ़ाई पर लगा रहे हैं वह स्कूल के द्वारा रीइंबर्स कर दिया जाएगा, वापस दे दिया जाएगा, पक्के बिल अगर आप देते हैं, यदि आपके बच्चे का दाखिला RTE कैटेगरी के तहत हो रहा है। लेकिन यह तभी होगा जब स्कूल के पास फंड होंगे। तीसरा, जिन बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली में RTE एक्ट के तहत होता है, उन्हें कक्षा 8वीं तक ये सभी सुविधाएं मिलती हैं, उस केंद्रीय विद्यालय में भी मिलती है, या फिर अगर किसी वजह से उस बच्चे को किसी दूसरे केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर लेना पड़ जाए, बच्चे के अभिभावकों का तबादला हो जाए, बच्चे को एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय में जाना पड़े, तब भी यह सुविधाएं बच्चे को मिलती रहेंगी कक्षा 8वीं तक। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय बदला गया तो कैटेगरी बदल गई। जी नहीं, कैटेगरी वही रहेगी, सुविधाएं मिलती रहेंगी। चौथा, इस चीज का भी ध्यान देना पड़ता है कि अभिभावकों को दाखिले के समय एड्रेस प्रूफ देना पड़े। जी हाँ, मैंने आप सभी को बताया था केंद्रीय विद्यालय में RT कैटेगरी के तहत दाखिले के लिए कुछ दूरी का नियम होता है जो RTE कैटेगरी के बच्चों पर लागू होता है। तो उस दूरी के नियम का पालन करने के लिए, देखने के लिए कि घर से स्कूल की दूरी सही है, अभिभावकों को देना पड़ता है एड्रेस प्रूफ। और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जिन्हें फी रिइंबर्समेंट की जो एक कंसेशन होता है या फिर जो सुविधा होती है उनके ऑफिस से ही मिल रही है, उन्हें अपने बच्चों की फीस का जो रीइंबर्समेंट है, जितना वो फीस पे करेंगे वह ऑफ ऑलरेडी उन्हें रीइंबर्समेंट अपने डिपार्टमेंट से मिल रही है, वह RTE क्लेम नहीं कर सकते। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आते हैं कि क्या RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के तहत जो बच्चों का दाखिला होता है, क्या उन बच्चों को कोई पेपर देना पड़ता है या फिर उनका कोई इंटरव्यू होता है, कैसे होता है इन बच्चों का दाखिला? तो बहुत आसान है, 9 बच्चों का पेपर होता है, 9 बच्चों का इंटरव्यू होता है, एक सूची बनाई जाती है, एक लिस्ट बनाई जाती है और RTE बच्चों की, और इस सूची के माध्यम, इस सूची में कंप्यूटराइज ड्रॉ होता है और कंप्यूटराइज ड्रॉ के माध्यम से बच्चों के नाम निकाले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट होएगा या कोई इंटरव्यू होगा तब बच्चों का दाखिला होगा। जी बिल्कुल नहीं, आपके कागजात सही होने चाहिए, आप सही कागजात आपने फॉर्म में भरे हैं, क्योंकि कक्षा पहले का ऑनलाइन फॉर्म होता है, आपने उस फॉर्म में सही कागजात भरे हैं तो आपके बच्चे का नाम अपने आप स्कूल के द्वारा सूची में जोड़ दिया जाएगा, एक लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। फिर उस लिस्ट से कुछ बच्चों का नाम सिलेक्ट किया जाएगा और उन बच्चों को RTE के तहत दाखिला मिलेगा। अब आप में से बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि मैम बार बार कहती हैं कि RTE एक्ट के तहत जिन बच्चों का दाखिला होता है, घर से स्कूल की दूरी का जो नियम है इन बच्चों पर लागू होता है। तो आप सभी को बताना चाहती हूँ कि घर से स्कूल की दूरी का नियम केवल RTE एक्ट
के तहत जिन बच्चों का दाखिला होता है उन्हीं पर लागू होता है। जो बच्चे शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनके दाखिले के लिए घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। और जिन बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनके केस में घर से स्कूल की दूरी 8 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। अगर घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है शहरी क्षेत्र के बच्चों में और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में 8 किलोमीटर से अधिक है घर से स्कूल की दूरी, तो ऐसे में दाखिला ही नहीं मिलता है। इसीलिए आप सभी समझ जाइए, वह बच्चे जो सिटीज़ में रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रहते हैं, मेट्रोज में रहते हैं, उनकी केंद्रीय विद्यालय से दूरी 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की केंद्रीय विद्यालय से दूरी, उस केंद्रीय विद्यालय से जिसमें वह दाखिला लेना चाहते हैं RT एक्ट के तहत, उनकी 8 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। इसके लिए आपसे केंद्रीय विद्यालय वाले घर से स्कूल की दूरी को सिद्ध करने के लिए रेजिडेंस प्रूफ यानी घर के पता का प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र मांगेंगे। और आपको यहाँ पे थोड़ी सी मदद करने के लिए छोटा सा और जानकारी दे दूं, क्योंकि यह जानकारी यहाँ नहीं लिखी, क्योंकि मैं बहुत सालों से केंद्रीय विद्यालय दाखिले के संबंध में काम कर रही हूँ। आप चाहे तो किराएनामे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो जानकारी आपने फॉर्म में दी है उसी जानकारी के आधार पर आगे दाखिले होते हैं। आगे सेल्फ डिक्लेरेशन भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस संबंध में, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है प्रिंसिपल के ऊपर और उसे वेरीफाई भी किया जाता है। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि बहुत से लोग पूछते हैं कि एक फैमिली के कितने बच्चों को RT के तहत लाभ मिल सकता है। तो एक परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे ही इस बहुत ही महत्वपूर्ण एक नियम का, एक एक्ट का, इस राइट टू एजुकेशन का लाभ उठा सकते हैं। तो केवल एक माता पिता के 2 बच्चे, दूसरा ये जो लाभ मिल रहे हैं कक्षा 8वीं तक मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने दाखिला लिया तो जब तक बच्चा पढ़ रहा है केंद्रीय विद्यालय में दाखिला उसके होने के बाद वह उसे लाभ मिलते रहेंगे। जी नहीं, कक्षा 8वीं तक ये लाभ मिलेंगे, उसके बाद बच्चा नॉर्मल जनरल कैटेगरी के तहत अपने आप को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कक्षा 8वीं तक बच्चे को लाभ मिलेंगे और एक परिवार के 2 बच्चे RT के तहत लाभ उठा सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपके बच्चे का RT के तहत दाखिला होता है तो फीस तो बिल्कुल देनी भी नहीं है और जो बाकी खर्चे हो रहे हैं वह भी आपको वापस मिल जाएंगे। ज़रूरी है आप बच्चे के कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, क्योंकि सभी का एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, ऐसा नहीं है कि RT का अलग फॉर्म होता है, नहीं, एक ऑनलाइन फॉर्म होता है। आपको जगह जगह टिक करना है, महत्वपूर्ण जानकारी भरनी है। जरूरी है आप महत्वपूर्ण जानकारी सही भरें। मैंने आपको बता दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में दूरी 8 किलोमीटर से कम और शहरी क्षेत्रों में 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। दूरी का आंकलन लगाकर ही फॉर्म भरें। कोई कंफ्यूजन है, शंका है, अपने घर के पास के केंद्रीय विद्यालय जाकर बात करें। अगर वहां बात नहीं हो पा रही तो घर के पास के कोई भी केंद्रीय विद्यालय के टीचर रहती है, स्टाफ रहता है, उनसे जाकर एक बार मिले। केंद्रीय विद्यालय के टीचर से अगर आप वैसे मिल रहे हैं, स्कूल के बाहर मिल रहे हैं, स्टाफ से मिल रहे हैं, यकीन मानिए वे आपकी मदद करेंगे, क्योंकि मैंने खुद बहुत केंद्रीय विद्यालय के टीचर से बात करी हुई है। वे कोशिश करते हैं, मुझे बताते हैं कि जो भी लोग हमसे जानकारी लेने आते हैं हमारे घर पे चलते फिरते, हम कोशिश करते हैं उन्हें सही जानकारी दें ताकि हमारी जानकारी की मदद से उनके बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में हो पाए। तो उम्मीद करती हूँ जो मैं RTE यानी शिक्षा के अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत आपके लिए सारी जानकारी लाई हूँ, आपको समझ आई होगी। बहुत विस्तार में बताई है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। बहुत से अभिभावकों के साथ पिछले साल हुआ था कि नाम तो RT की लिस्ट में आ गया, लेकिन जब स्कूल वालों ने उसके बाद चेक करा घर से स्कूल की दूरी तो वह 5 किलोमीटर से ज़्यादा थी, यानी कि 5 किलोमीटर से कम की घर से स्कूल की दूरी के डॉक्यूमेंट अभिभावक नहीं दे पाए, इसलिए बच्चों का आगे नाम लिस्ट में आने के बाद भी दाखिला नहीं हो पाया। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, घर से स्कूल की दूरी का नियम केवल शिक्षा के अधिकार के तहत जो बच्चे आते हैं उन्हीं पर लागू होता है, बाकी किसी भी बच्चे पर यह नियम लागू नहीं होता है। उम्मीद करते हैं इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।